नमस्कार दोस्तों। आज हम 5 ऐसे बच्चों की कहानी देखेंगे जिन्हें अपने पिछले जन्म याद है। ये उन बच्चों की वास्तविक जीवन की कहानियां हैं जिन्हें कम उम्र में ही पिछले जन्म की यादें थीं और उन्होंने इसे शेयर किया। जब आगे की जांच की गई तो आम तौर पर ऐतिहासिक घटनाओं से यह साबित हुआ कि वो सच बोल रहे थे। क्या यह आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय नहीं है? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर शांति देवी। 1926 में दिल्ली, भारत में पैदा हुई शांति देवी को 4 साल की उम्र में अपने पिछले जीवन की यादें आने लगी। उसने अपने माता पिता को बताया कि उसका असली घर उसके पति और मथुरा में है और उसने मथुरा भागने की कोशिश भी की। 6 साल की उम्र में उसने अपने टीचर को बताया कि बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी और उसके पति का नाम केदारनाथ था। उसके टीचर ने यह भी देखा कि वो दिल्ली में पली बड़ी बच्ची की तुलना में मथुरा के किसी व्यक्ति की तरह ज्यादा बोलती थी। कुछ समय बाद उन्हें मथुरा में केदारनाथ मिले, जिन्होंने पुष्टि की कि उनकी पत्नी लुगदी देवी की मौत उनके बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद 9 साल पहले हुई थी। वो अपने भाई होने का नाटक करके मिलने आए, लेकिन शांति ने अपने परिवार के सदस्यों के बीच केदार को तुरंत पहचान लिया। ये बात महात्मा गांधी के ध्यान में आई, जिन्होंने पुष्टि की कि वो वास्तव में लुगदी देवी का पुनर्जन्म थी। नंबर 4 पर है पीटर टी कैंप। पीटर टी कैंप ने यह बात 2005 तक नहीं मानी कि वो मशहूर पेंटर पॉल गोगिन का पुनर्जन्म है। उस समय वो 55 साल के थे, लेकिन उनके अजीब अनुभव जो वो समझा नहीं पाते थे तब शुरू हुए जब वो छोटे बच्चे थे। बिना किसी कारण के उनके दिमाग में अक्सर शब्द गोगॉन आते थे। पीटर अक्सर उन्हें एक उत्साह के रूप में इस्तेमाल करते थे। कुछ दशकों बाद पीटर उन शब्दों को मशहूर कलाकार के उपनाम से जोड़ पाए। अपनी किशोरावस्था के दौरान पीटर ने चित्र बनाना शुरू किया और विजुअल आर्ट में उनकी दिलचस्पी बढ़ी। उस समय के उनके चित्र गोगिन के काम से मिलते जुलते थे, लेकिन पीटर को अपने पूरे जीवन में फ्रांसीसी कलाकार द्वारा बनाए गए चित्र देखने का मौका कभी नहीं मिला। पीटर ने पॉल की तरह ही जीवन की स्थितियां अनुभव की। यह समझने की एक लंबी प्रक्रिया थी कि दोनों पुरुषों में कुछ से ज्यादा चीजें एक जैसी हैं। खुद एक पेंटर होने के नाते पीटर के काम में गोगिन के काम से बहुत समानताएं हैं। नंबर 3 पे है जेम्स ह्यूस्टन। 1 मई 2000 को 2 साल के एक लड़के को बुरा सपना आया। अपने सपने में वो चिल्ला रहा था, हवाई जहाज दुर्घटना, आग लग रही है, छोटा आदमी बाहर नहीं निकल सकता। इस लड़के का नाम जेम्स लीनिंगर था। उसके बुरे सपने हफ्ते में 5 बार आते रहे और हर बार वो वही शब्द दोहराता था। जब उसके माता पिता ने उससे पूछा कि छोटा आदमी कौन था और कौन उसके हवाई जहाज पर गोली चला रहा था, तो उसने जवाब दिया कि छोटा आदमी वो खुद था और जो लोग उस पर गोली चला रहे थे वो जापानी सैनिक थे। उसने झंडे को, या जैसा कि उसने बताया, बड़े लाल सूरज को पहचाना। इस सारे अजीब व्यवहार ने जेम्स के माता पिता को प्रशांत युद्ध के बारे में कुछ खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। इवो जिमा के बारे में एक किताब के हिस्से को पढ़ते हुए बच्चे ने कहा कि ये उसके पिछले जीवन में उसकी मौत की जगह थी। जवाबों की तलाश में सालों बाद जेम्स के पिता को पता चला कि जेम्स ह्यूस्टन नाम का एक पायलट नाटोमा बे यूनिट से था और उसने 3 मार्च 1945 को इवो जिमा की लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। जब ह्यूस्टन के हवाई जहाज को गिरते हुए देखने वाले पायलटों से जेम्स का सामना कराया गया, तो छोटा जेम्स बहादुर पायलट के साथ क्या हुआ उसे विस्तार से बताने में सक्षम था। आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है जो पूरा करने में 5 सेकंड लगेंगे। तो बात यह है, आप इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब बटन को दबा दो और आपको 25 साल की शानदार किस्मत मिलेगी। कोशिश करो, यह सच में काम करता है, मैंने भी ट्राई किया है। नंबर 2 पे है पोलक जुड़वां।
पोलक जुड़वाओं का मामला सच में अजीब है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके माता पिता को बहुत परेशानी हुई। दरअसल जुड़वाओं गिलियन और जेनिफर अपने माता पिता की मरी हुई बहनों जैकलीन और जोहाना का पुनर्जन्म लग रही थीं, जो जुड़वाओं के पैदा होने से 1 साल पहले मर गई थीं। उनके पिता ने देखा कि जेनिफर के सिर पर एक सफेद रेखा थी, जो जैकलीन को साइकिल से गिरने के बाद मिले निशान के जैसी थी। उसकी टांग पर भी वैसा ही जन्म का निशान था। वो 4 साल के लिए शहर से बाहर चले गए। जब वो वापस आए तो जुड़वाओं ने उन जगहों के बारे में बताया जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। उन्होंने अपनी बहनों के पुराने खिलौनों के नाम सही बताए और यहां तक कि अपनी बहनों के स्कूल में जाने की बातें भी याद की। हालांकि जब वो 5 साल की हुईं तो यादें धुंधली हो गईं और फिर कभी वापस नहीं आईं। नंबर 1 पे है चेन्नई चुमालाइवोंग। थाईलैंड में पैदा हुए चेन्नई ने 3 साल की उम्र में अपने माता पिता को बताना शुरू किया कि दरअसल वो बुआ काई नाम का एक टीचर था और स्कूल जाते समय एक दिन उसे गोली मार दी गई थी। उसने अपने माता पिता से उस खास गांव में ले जाने की भीख मांगी जहां बुआ काई के माता पिता रहते थे, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके अपने माता पिता हैं। आखिर में उसकी दादी उसे ले गईं और उन्होंने बताया कि वो उन्हें सीधे एक घर में ले गया जहां एक बूढ़ा जोड़ा रहता था। ऐसा लगा कि उसने उन्हें बुआ काई के माता पिता के रूप में तुरंत पहचान लिया। बुआ काई की विधवा ने बताया कि मामले में शामिल डॉक्टर ने कहा था कि उसके पति को पीछे से गोली मारी गई थी, क्योंकि उसके सिर के पीछे का छोटा गोल घाव गोली लगने का सामान्य घाव था, जबकि उसके माथे पर बड़ा अनियमित आकार का घाव गोली निकलने का सामान्य घाव था। चेन्नई के शरीर पर जन्म के निशान थे, जो बुआ काई को लगे घावों के प्रवेश और निकास बिंदु से डरावने तरीके से मेल खाते थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा।